So, welcome to this first lecture of Economics Class 12th. And in this, we are going to look at circular flow of income. इस चैप्टर में हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में समझेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, एक टू सेक्टर इकोनॉमी जो कि आपके सिलेबस में है, उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या रेलेवेंस है, इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें एक स्टॉक या फ्लो में कवर होती हैं। हो सकता है अभी आपको ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट लगें, बट एज वी गो थ्रू दिस चैप्टर, जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप एक एक करके समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें जो देखनी है, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लुक एट इज, लेट्स से एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। ये फैक्ट्री एक लैंड के ऊपर सिचुएटेड है। इस लैंड के ऊपर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं, और इस पूरे बिजनेस को रन करने के लिए इस कंपनी को पैसा चाहिए। अब देर आर टू थिंग्स विच आर देयर व्हेन वी टॉक अबाउट अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहली है हाउस होल्ड्स और दूसरी है फर्म्स। हाउस होल्ड कौन? हम जैसे लोग जो या तो फैक्ट्रीज में या ऑफिसेज में काम करते हैं, राइट? और फर्म्स कौन? वो कंपनीज जो चीज़ें बनाती हैं, दो प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज। So when it comes to the coordination between the two of them, what happens is, जो household है वो basically factor services देते हैं firms को। factor services क्या होती हैं? वो चीज़ें जिनको यूज़ करके firms goods और या प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, सपोज एक ये फैक्ट्री है, ये एक पर्टिकुलर लैंड पे है। तो कोई इंडिविजुअल ये लैंड खरीदता है जिसके ऊपर फैक्ट्री बनती है, या मे बी हो सकता है कोई इस लैंड को लीज पर दे दे। So land is a factor services provided by household to the firm. Second is labor. Now labor can be the one which is producing goods, जो goods बना रहे हैं, या वो मैनेजरियल स्टाफ जो कंपनी मैनेज कर रहे हैं। हाउस होल्ड्स जो हैं वो लेबर सप्लाई करते हैं फर्म्स को। थर्ड इज कैपिटल। अब लेबर को सैलरी देने के लिए, लैंड खरीदने के लिए या लैंड का लीज रेंट देने के लिए द फर्म्स नीड मनी। और वो मनी कहाँ से आती है? दैट मनी कम्स फ्रॉम ईदर द ओनर ऑफ द बिजनेस एज शेयर कैपिटल, आप लोगों ने अकाउंट्स में क्लास 11th में पढ़ा होगा, या फिर वो लोन लेते हैं किसी थर्ड पार्टी से, घर से मतलब, एंड द पर्सन हु गिव्स देम लोन आर द हाउस होल्ड्स। And the last one is enterprise. So there are individuals who are forming part of the household who use land, labor and capital. इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके वो पूरा का पूरा बिजनेस रन करते हैं। तो ये सारी फैक्टर सर्विसेज जो है एक हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करता है, और बदले में जो फर्म है वो इन सबको पेमेंट करती है इन इंडिविजुअल चीज़ों के लिए। अगर मैं सपोज एक एक करके इन चीज़ों की बात करूं, जब एक इंडिविजुअल या हाउस होल्ड लैंड प्रोवाइड करता है फर्म को, तो बदले में जो फर्म है उस लैंड का रेंट पे करती है। जब एक हाउस होल्ड लेबर प्रोवाइड करता है तो बदले में वेजेस या सैलरीज पे करती है फर्म। ऑब्वियसली कोई भी फ्री में तो काम करेगा नहीं। कैपिटल, जब कोई इंडिविजुअल कंपनी को लोन देता है तो कंपनी या फर्म उसको इंटरेस्ट पे करती है। और जब एक बिजनेसमैन इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके वो करता है, तो फर्म जब जो प्रॉफिट प्रोड्यूस करती है वो प्रॉफिट वो उस पर्सन को देती है, दैट इज द हाउस होल्ड। सो हाउस होल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म, and the firm makes factor payment to the household. For each of the factor services provided by the household to the firm, a factor payment is made by the firm to the household. अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एक फर्म, एंड फर्म्स कैन बी मेनी, आई मीन देर इज नॉट दैट देर इज अ सिंगल फर्म, दे कैन बी डिफरेंट फर्म। सम फर्म में बी फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स, some may be providing food grains, some may be providing cars, etc etc. तो सबसे पहले क्या हुआ? हाउस होल्ड्स ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी, बदले में फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट्स करी। अब जब ये पैसा हाउस होल्ड के पास आ गया तो उन्हें अपनी नीड्स पूरी करनी है, अपनी वांट्स पूरी करनी है। एंड व्हाट डू दे डू फॉर दैट? दे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज अगेन फ्रॉम whom? From the firm themselves, right? So this is basically what is referred to as a circular flow of income. So the household provide payment to the firm, that's first part of it. The firm make payments to the household, which is the second part of it.
and then the same money is used by the households to purchase goods and services. That's the third part of it. So income flows keeps on flowing between the household and the firm, and this income flow is referred to as the circular flow of income. Now, a circular flow of income basically has different phases. Let's look at them one by one. Now, let's look at the various phases of circular flow of income. Now, the first phase of circular flow of income is called the production or the general phase. पहला फेज जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, उसको हम प्रोडक्शन या जनरेशन फेज बोलते हैं. हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो फर्म्स हैं या हाउस होल्ड हैं, सॉरी, वो फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. उन फैक्टर सर्विसेज को यूज करके जो फर्म्स हैं वो गुड्स और सर्विस गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो क्योंकि इस फेज में प्रोडक्शन होता है, सो दिस इज नोन एज द प्रोडक्शन और द जनरेशन फेज. द फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. हाउ? बाय यूजिंग द फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड. अब एक बार जब गुड्स बन गई तो उसके बाद होता है इनकम फेज. इनकम फेज किसकी? इनकम ऑफ द हाउस होल्ड्स. इन अदर वर्ड्स दिस इज नोन एज द इनकम और द डिस्ट्रीब्यूशन फेज. आप अगर इसको देखोगे तो बिल्कुल लॉजिकल है. पहली चीज, गुड्स प्रोड्यूस हुए. कैसे प्रोड्यूस हुए? जो हाउस होल्ड है उन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी, उन सर्विसेज को यूज करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए. उस फेज को हम प्रोडक्शन या जनरेशन फेज बोलते हैं. अब एक बार जब गुड्स प्रोड्यूस हो गई फैक्टर सर्विसेज को यूज करके, तो भाई उन फैक्टर सर्विसेज के लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको पे भी तो करना है. उनको जो पे करेंगे वो उनकी क्या होगी? इनकम. और जो फर्म है उसके लिए क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन. सो फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, households are earning, therefore this is called the income or the distribution phase. So flow of factor income. What are factor income? In the nature of rent, wages, interest और profit. इसका फ्लो होता है कहाँ से? फर्म्स से हाउसहोल्ड के पास. So basically the firms pay rent, wages, interest or profits to household as factor income. And factor income, like I mentioned, is in the nature of rent, wages, interest and profit. The next is the expenditure or disposition phase. अब एक बार पैसा हाउस होल्ड में आ गया, उसके बाद वो उसको घर पे थोड़ी रखेंगे, वो उसका कुछ खर्चा भी करेंगे. मे बी देर आर पार्ट ऑफ सेविंग ऑल्सो, बट वेन एवर देर इज एन इनकम विच इज अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से आए? ये तो फर्म्स ने प्रोड्यूस किए. सो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन. डिस्पोजिशन एज इन द डिस्पोजल ऑफ इनकम विच हैव बीन अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अब इन तीनों को अगर हम क्लब करें तो हमारी डेफिनेशन आती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की. व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. राइट? तो पहला प्रोसेस कौन सा हुआ? प्रोडक्शन का, जिसमें इनकम जनरेट हुई, प्रोडक्शन फेज. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग्स वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुई. एंड सर्कुलेशन ऑफ इनकम बैक फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म्स as consumption expenditure on goods and services. In other words, circular flow is just a sum of production phase, income phase, and the expenditure phase. Right? And what happens in the process is the income is just moving from one place to the other. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. If you like this video, you can follow us on our YouTube channel. We will be uploading similar videos from time to time. And if you are subscribed to the video, you will get a notification. If you want us to cover a specific topic, please leave that in the comment section and we will be very happy to do it for you. आप इसको डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में. इसके अलावा हमारी वेबसाइट commerceaspirant.com पे there are a lot of notes which are available for economics class 12 students. Almost 70-80,000 students every month study from our commerce notes for class 11th and 12th. You can also go to the website and study from these notes.